तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इंसानी फैक्ट्स। डिस्कस करेंगे दुनिया के टॉप 10 डेंजरस एनिमल्स के बारे में और वो एनिमल्स कहाँ कहाँ देखे जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इधर मैं आपको पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन दूंगा, तो वीडियो को प्लीज बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखना। तो टॉप 10 पे आता है केप बफेलो। ये जंगली बफेलोज का संख्या लगभग 9 लाख के आसपास होता है और जंगली बफेलोज हाइड्रेटेड रहने के लिए ज़्यादातर पानी के जगहों पर देखे जा सकते हैं। क्या आपको पता है सब अफ्रीकन रीजन में इंसानों को मारने का रिपोर्ट किसी और जानवरों से ज़्यादा केप बफेलोज का ही आता है। और ये नियरली 6 फीट टॉल और इसका वेट अप्रॉक्सीमेटली 1 टन के बराबर होता है। और ये बफेलो अपने शिकार को सर्कल बनाकर पीछा करते हैं और उसके बाद 35 माइल्स पर हावर के स्पीड पर दौड़ लगाते हैं। और एक खास बात बताना चाहूँगा कि ये जंगली बफेलो के सींगों से बच के रहना, वरना एक शेर को घायल करने की क्षमता रखते हैं ये केप बफेलोस। इसे हम ज़्यादातर पार्क ऑफ साउथ अफ्रीका में और ज़्यादातर सब सहारन अफ्रीकन रीजन और क्रूगर नेशनल पार्क में देखा जा सकता है। तो टॉप 9 में आता है कोन स्नेल। आपको पता है स्नेल्स दिखने में बहुत छोटे प्यारे और बहुत क्यूट लगते हैं और वो बहुत धीमे धीमे चलते हैं, मगर ये स्नेल जिसका मैं बात करने जा रहा हूँ, ये स्नेल बहुत डिफरेंट और बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। ये ज़्यादातर गर्म पानी के जगहों पर देखे जा सकते हैं और ये कोन स्नेल दिखने में तो बहुत सुंदर होते हैं क्योंकि इसके अंदर ब्राउन और वाइट मार्बल्ड शेल का कॉम्बिनेशन रहता है और इसी के कारण ये बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं। ये ज़्यादातर समुद्र के किनारों के थोड़े अंदर की तरफ रहते हैं जहाँ कोरल रीफ और रॉक का फॉर्मेशन होता है, मतलब रेतीले शोलों के नीचे मौजूद होते हैं। और इन्हें टच करने का डेयरिंग तो बिल्कुल भी मत करना क्योंकि इनके पास नोकीले दांत होते हैं जिसके अंदर बहुत खतरनाक जहर जिसका नाम है कोनोटॉक्सिन। इसी कारण इसे कोन स्नेल को सबसे जहरीला स्नेल माना जाता है। अगर इंसान अनलकीली इसे छू लेता है और जब वो काटता है तो ये जहर आपके नर्व सेल्स कम्युनिकेट करने से बंद कर देता है और पैरालिसिस भी हो सकता है। और पैरालिसिस के होकर मरने से पहले ही वो आपको जहरीली धुआं से मार देता है। इसे हम कैरेबियन, हवाई और इंडोनेशिया में भी देखे जा सकते हैं। और टॉप 8 पे आता है गोल्डन पॉइजन डार्ट फ्रॉग। ये पॉइजन डार्ट फ्रॉग इनका बड़ा समुदाय होता है और ये पॉइजन फ्रॉग देखने में ब्राइट कलर होते हैं और ऐसे ब्राइट कलर स्पीसीज बहुत कम देखने को मिलते हैं और यह बहुत खतरनाक होते हैं और ये 2 इंचेस तक बड़े हो सकते हैं। और इनके अंदर का पॉइजन का नाम होता है बैट्रोकोटॉक्सिन और एक मेंढक के अंदर 10 बड़े हट्टे कट्टे आदमियों को मारने की क्षमता रखता है। और इन 10 लोगों को मारने के लिए सिर्फ 2 माइक्रोग्राम ही काफ़ी है। मगर अब ये बताऊंगा कि कौन सा इफेक्ट है जो इस मेंढक को इतना स्पेशल बनाता है, और वो ये है कि इसके पॉइजन ग्लैंड जो होता है ना, वो उसके स्किन के अंडर प्रेजेंट होता है और जिसके कारण अगर कोई भी इसे बाय मिस्टेक इसे टच करता है तो ये बहुत डेडली साबित हो सकता है। अगर ये आपको किधर भी मिल जाए तो इसे गलती से भी छूना मत। हम इसे नॉर्दर्न साउथ अमेरिका में देख सकते हैं। और टॉप 7 पे आता है बॉक्स जेलीफिश। बॉक्स जेलीफिश ये देखने में तो ब्लू जेली बॉक्स शेप इन्वर्टिब्रेट होते हैं। इन्वर्टिब्रेट का मतलब होता है जिनके अंदर बैकबोन नहीं होता। इस जेलीफिश को नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन ने कंसिडर किया था और इसे मोस्ट वेनमस मराइन एनिमल कहा जाता है। तो इनमें 10-15 टेंटैकल होते हैं और एक एक टेंटैकल का लेंथ लगभग 10 फीट लॉन्ग होता है और एक टेंटैकल के अंदर हजारों स्ट्रिंग सेल्स होते हैं जिसके अंदर नेमेटोसिस्ट प्रेजेंट होता है। और ये नेमेटोसिस्ट के अंदर बहुत पॉइजनस जहर प्रेजेंट होता है जो साइमल्टेनियसली अटैक करता है हार्ट पे, नर्वस सिस्टम पे और स्किन सेल्स पर। और यही इतना खतरनाक है कि इंसान इसके कांटेक्ट में आता है तो और किनारे तक पहुंचने से पहले ही हार्ट फेल होकर मर भी सकता है। और इन्हें ज़्यादातर नॉर्दर्न कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया में देखा जा सकता है। और टॉप 6 में आता है पफर फिश। पफर फिश को ब्लो फिश भी माना जाता है। इसे हम ज़्यादातर वर्ल्ड वाइड ओशंस में देख सकते हैं। गोल्डन डार्ट फिश के बाद
पफर फिश को प्लैनेट अर्थ पर सेकेंड मोस्ट पॉइजनस वर्टिब्रेट भी माना जाता है। और ये पफर फिश डार्ट फ्रॉग से डेंजर माना जाता है, वो इसलिए क्योंकि इसके अंदर टेट्रोडोटॉक्सिन प्रेजेंट होता है। टेट्रोडोटॉक्सिन इसे पफर फिश के स्किन, मसल टिश्यू, लिवर, किडनीज में प्रेजेंट होता है। ये पफर फिश को जापान में डेलिकेसी फूड समझकर खाया जाता है, उधर इसे फुगु बुलाते हैं। और इस पफर फिश को बनाने के लिए सिर्फ लाइसेंस शेफ को ही ऑर्डर दिया जाता है, तो भी एक्सीडेंटली थोड़े सी भी अगर मिस्टेक हो जाती है तो आपका टंग, लिप्स डेडनिंग, वॉमिटिंग, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, मसल पैरालिसिस भी हो सकता है। अगर बिना ट्रीटमेंट ऐसा ही इसे छोड़ दे तो जान भी जा सकती है। हम इसे अराउंड जापान, चाइना, फिलीपींस में देख सकते हैं। और टॉप 5 पे आता है ब्लैक मम्बा। हालांकि स्पीसीज में एनाकोंडा और किंग कोबरा बहुत डेंजरस है और उनके जहर को मैं शुक्रिया करता हूं, मगर ब्लैक मम्बा खास इसलिए है क्योंकि इसका स्पीड, जी हाँ, इसका स्पीड के लिए ये बहुत डेडली माना जाता है। इसका स्पीड लगभग 20 किलोमीटर पर हावर है, तो 1 सेकेंड में ये 5 मीटर सिर्फ और सिर्फ 1 सेकेंड में ट्रैवल करता है। यही एक स्पेशलिटी के कारण इसे डेडली माना जाता है और वो अपने सिंगल बाइट से 10 पीपल को मार सकता है। अगर बाइट के बाद तुरंत एंटीवेनिन 20 मिनट्स के अंदर नहीं देते हैं तो उस इंसान का मौत 100% पक्का है। और इस ब्लैक मम्बा को हम सावानास और रॉकी एरियाज ऑफ साउदर्न एंड ईस्टर्न अफ्रीका में देख सकते हैं। और टॉप 4 पे आता है सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल। ये सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड और इजीली प्रोवोक्ड और एग्रेसिव हो जाते हैं जो कोई भी इसके रास्ते में आता है। और ये क्रोकोडाइल 23 फीट लेंथ में और वेट इसका मोर देन टन होता है और वो हर साल हंड्रेड्स ऑफ लोगों को मारने के लिए माना जाता है। क्या आपको पता है हर साल शार्क से ज़्यादा क्रोकोडाइल ही जिम्मेदार होते हैं इंसानों के जान जाने के लिए। और इन सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल बहुत अच्छे स्विमर्स होते हैं, वो दोनों सॉल्ट वाटर में और फ्रेश वाटर में भी। और ये क्रोकोडाइल्स अपने बाइट के लिए भी माने जाते हैं, मतलब ये क्रोकोडाइल बाइट 3700 पाउंड फोर्स पर स्क्वायर इंच के प्रेशर से बाइट करते हैं, वो जो कि टी-रेक्स के बराबर होता है। टी-रेक्स मतलब डायनासोर का बादशाह। ओवरऑल मैं ये समझाने चाहता हूँ कि इसका बाइट जो है कि इतना प्रेशर से काटता है कि वो इंसानों का हड्डियां चूरमा करने के लिए काफ़ी है। हम इसे इंडो पैसिफिक रीजन में और इंडिया के कुछ पार्ट्स में और नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में भी देख सकते हैं। और टॉप 3 पे आता है सेसी फ्लाई। सेसी फ्लाई को वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस फ्लाई माना जाता है। ये स्मॉल इंसेक्ट मेजर करता है बिटवीन 8 to 17 mm। ये नॉर्मल हाउस फ्लाई के साइज में ही मेजर करता है। ये कॉमनली सब सहारन रीजन, अफ्रीका और स्पेशली वो कंट्रीज जो सेंटर ऑफ द कॉन्टिनेंट में प्रेजेंट होते हैं। और ये ह्यूमंस का ब्लड भी सक करता है। और ये सेसी फ्लाई को ट्रू प्रोटोजोन पैरासाइट्स भी माना जाता है और ये स्प्रेड होता है ट्राइपोनोसोम्स के नाम से। और ये माइक्रोस्कोपिक पैथोजन अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस डिसीज के कारण है। और ये इसका सिम्टम्स में हम बिहेवियरल चेंजेस, पुअर कोऑर्डिनेशन और स्लीपिंग साइकिल्स में डिस्टर्बेंस देख सकते हैं। अगर इसका ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो मौत भी हो सकता है, जबकि इस बीमारी से संबंध कोई मेडिसिन और वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। और वहाँ के कुछ लोग ऐसे मानते हैं कि ये फ्लाई को प्रिवेंट करने के लिए न्यूट्रल कलर क्लॉथिंग करना चाहिए, मतलब ब्राइट कलर का उपयोग नहीं करना चाहिए, स्पेशली ब्लू। हम इस फ्लाइज को सूडान, द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो और एंगोला में देख सकते हैं। और टॉप 2 पे आता है मॉस्किटोस। ये मॉस्किटोस दिखने में सेसी फ्लाई से भी छोटे होते हैं। इसका लेंथ 3 mm होता है। तो आप सबको लग रहा होगा कि ये मच्छर कैसे डेंजर हो सकता है। तो भाई मैं आपको एक बात बता दूं, क्या आपको पता है हर साल 7,25,000 लोग मच्छरों के कारण मारे जाते हैं। और ये सब लोगों इसलिए मारे जाते हैं क्योंकि मस्कीटोस के पूरे 3000 स्पीसीज पूरे दुनिया में डिफरेंट पैथोजेंस कैरी करते हैं। और वही पैथोजेंस के कारण मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, एनसीफेलिटिस, एलिफेंटेसिस, येलो फीवर, डेंगू फीवर, वेस्ट नाइल वायरस और जाइका वायरस जैसे बीमारी हो सकते हैं।
तो ये सबको देखकर WHO ने कहा है कि आधे से ज़्यादा ह्यूमंस पॉपुलेशन अब करंट रिस्क पर है मॉस्किटो बॉर्न डिसीजेस के कारण। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए इंसेक्ट्स रेप्लिकेंट्स DET पिकार्डिनिन जैसे इंग्रेडिएंट्स यूज करके प्रिवेंट कर सकते हो। इसे हम एंटार्कटिक को छोड़कर प्लैनेट पर किसी भी जगह देखा जा सकता है। अब मैं आपको हमारी लिस्ट का सबसे खूंखार खतरनाक जानवर के बारे में बताऊंगा जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। अब वो घड़ी आ गई है और टॉप 1 पे आता है ह्यूमन बीइंग्स। जी हाँ, हम भी तो ओवरऑल एक एनिमल ही है। हम 10,000 सालों से एक दूसरों को मारते आ रहे हैं। सिर्फ एक वॉर से ही 150 मिलियन लोग मारे जाते हैं, वो भी एक डिकेड पहले। हमारी लिस्ट में टॉप 10 से पकड़कर टॉप 9 तक किसी जानवर को भी इतना सेंस नहीं था, मगर भगवान ने हमें तो सेंस दिया है मगर हम उसे यूज नहीं करते। स्पेशली मुझे इंसान होकर बहुत गिल्टी फील होता है क्योंकि हम ऐसे एनवायरनमेंट में जी रहे हैं जहां पर एक दूसरों की बुराई करना, दूसरों की खुशियों को नहीं देख पाना, अमीरी गरीबी, भाई क्या है ये सब, क्या है? आपने कभी सोचा है? अपने आप से सवाल करो कि यार क्या ये सभी जरूरी है कि दूसरों की बुराई करना, हेटेडनेस क्रिएट करना, पीठ पीछे बोलना, क्या ये सब अच्छा लगता है? चलो, इंसान में तो इम्बैलेंस क्रिएट हो गया मगर हम तो खुद के एनवायरनमेंट को ही खराब कर रहे हैं। आपको पता है इन सब का कारण क्या है? चलो मैं ही बता देता हूँ। मी इज द ओनली वर्ड विच विल डिस्ट्रॉय योर माइंड एंड हर्ट विदाउट नोइंग योर सेल्फ। इसलिए गाइस मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि भगवान ने एक बहुत अच्छी जिंदगी दी है, तो प्लीज बिना कोई हिंसा करे एक दूसरे के साथ देकर चलना चाहिए। तो गाइस मैं ये सब क्यों बोला कि मुझे आजकल पर्सनली मुझे फील हो रहा है, इसलिए मेरे मन में जो भी आया मैं बोल दिया। अगर मेरे वर्ड्स किसी को बुरे लगे तो प्लीज आई एम वेरी 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 सॉरी फॉर दैट। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो मुझे और मोटिवेशन देने के लिए लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और मुझसे कोई भी गलती हो गई तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना। और तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।